अब तो इस वक्त सीरियल ये चलते हैं बीएसपी की रैली में, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौजूद है। लखनऊ के अम्बेडकर मैदान में इस वक्त ये रैली हो के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। और अब मैं आज के मुख्य विषय पर अपनी बात विस्तार से आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपनी पार्टी की ओर से नव वर्ष सन 2014 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए भी मैं आप सभी लोगों का आभार भी प्रकट करती हूं। हालांकि मेरे जन्मदिन को मनाने के बारे में वैसे आप लोगों को ये भी विदित है कि आज के दिन अर्थात 15 जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके तहत हमारी पार्टी के लोग विशेष कार्यक्रम आयोजित करके अपनी क्षमता के हिसाब से अपने क्षेत्र के गरीब एवं असहाय लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं। और इसी पैटर्न पर चलकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार के दौरान भी सरकारी स्तर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहा है। अर्थात इस दिन मेरी सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाली अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास स्तर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहा है। अर्थात इस दिन मेरी सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाली अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण आदि करके प्रदेश में यहाँ गरीब एवं असहाय लोगों को भारी तादाद में लाभान्वित किया जाता रहा है, जिनमें से काफी जन कल्याणकारी योजनाओं को वर्तमान सपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण फिलहाल बंद भी कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोग इस बात से भी भली भांति अवगत हैं, हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का भी विमोचन किया जाता है। और इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी इस पुस्तक के भाग 9 का हिंदी अंग्रेजी संस्करण के साथ ही अपनी पार्टी का नव सन 2014 का कैलेंडर भी जारी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने वाली नई पीढ़ी इस पुस्तक का जरूर लाभ लेगी। इसमें ज्यादातर अपनी पार्टी की मूवमेंट का हर साल का पूरा लेखा जोखा होता है, लेकिन अब यहाँ आप लोगों को इस बात को जानना व समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आज हमें देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति इनकी अंदरूनी मिली सामूहिक साजिशों एवं हथकंडों से सावधान रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली क्यों बुलानी पड़ी है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। और इस बारे में संक्षेप में मेरा आप लोगों से ये कहना है कि देश में सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की जरूरत को ध्यान में रखकर जब 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, तो तब हमारी इस पार्टी का देश में किसी भी पार्टी ने कोई ज्यादा गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया था। आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर 3 बार यह मिली जुली सरकार बनाई, तो तब फिर हमारी इस पार्टी का यहाँ विरोधी पार्टियों ने पहले से थोड़ा ज्यादा संज्ञान लिया, लेकिन ज्यादा नहीं लिया। कांग्रेस ने भी लिया थोड़ा,
थोड़ा बीजेपी ने भी लिया। लेकिन इसके बाद सन 2003 से लेकर सन 2006 तक लगातार हमारी पार्टी के सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आई जिन्हें देखकर यहां पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों को ज्यादातर ये लगने लगा था कि अब ये पार्टी देर सवेर जरूर निबट जाएगी। हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को भी ये बात भली भांति मालूम है कि जब तीसरी बार उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी, तो जब ये सरकार बनी थी तीसरी बार, तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस सरकार के बनने से पहले जब दूसरी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली, तो उस समय 6-6 महीने के हिसाब से सरकार बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन जब तीसरी बार बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी, तो उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी थी, 6-6 महीने की कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन जब अगस्त के महीने में, अगस्त सन 2003 में, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये लगा, क्योंकि उस समय सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो बीजेपी के लोगों को ये लगा कि ये अच्छा मौका है कि यदि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले लोकसभा का आम चुनाव करा लेती है पूरे देश में, और बीएसपी के साथ नेशनल लेवल पर अलायंस हो जाता है लोकसभा के आम चुनाव में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में यदि ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं अलायंस के तहत, तो फिर सेंटर में बीजेपी को फिर जल्दी से कोई 15-20 साल तक कोई सत्ता से उसको हिला नहीं पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर तो कोई 6-6 महीने की शर्त तीसरी बार नहीं रखी, तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बीएसपी पूरे 5 साल तक सत्ता में बनी रहे, लेकिन हमारे ऊपर इनकी मेहरबानी हो जानी चाहिए कि ये ज्यादा सीटें हमको लोकसभा के आम चुनाव में दे दे। यूपी में खास तौर से 80 में से 60 सीटें वो लोग हमसे मांग रहे थे, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने बोला यदि हम 80 में से 60 सीटें बीजेपी को दे देंगे तो फिर तो पार्टी उत्तर प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि यदि आप हमारी शर्त को नहीं मानती हैं तो हम आपके स्थान पर आपसे सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, और श्री मुलायम सिंह यादव को जो आपका घोर विरोधी है तो उसको हम इनडायरेक्टली बाहर से समर्थन देकर तो उसको हम सत्ता में बैठा देंगे। जब मुझे इस किस्म की धमकी दी गई, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूं, तो मैंने उनकी धमकी बर्दाश्त नहीं की। तो मैंने उनको बोला आपको सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने 25 अगस्त सन 2003 को मैंने मुख्यमंत्री के पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया, सरकार छोड़ दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सेंटर में सीबीआई का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश की, नेशनल लेवल पर लोकसभा का आम चुनाव लड़ने के लिए अलायंस बनाकर।
और सीबीआई का दुरुपयोग किया। आप लोगों को मालूम है कि ताज प्रकरण मामले में आय से अधिक संपत्ति का जबरन गलत मामला मेरे खिलाफ बनाकर और मुझे कई साल तक परेशान किया, लेकिन मैं झुकी नहीं। मैंने तहिया किया कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे पूरी जिंदगी भर भी जेल में भेज दे, तो भी मैं अपनी मूवमेंट का सौदा सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में नहीं करने वाली हूँ।